क्लास 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर 7, प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में कहते हैं एसी। हम कुछ खरीद कर लाते हैं पंखा, टीवी, मोबाइल, तो उसकी सप्लाई पर लिखा रहता है कि 220 वोल्ट, इतने वाट, 50 हर्ट्ज और एसी। तो एसी सप्लाई पर लिखा रहेगा और जो उपकरण डीसी करंट से चलने वाला होगा वहां डीसी लिखा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ और फिर उन पर कुछ विश्लेषण करेंगे कि उस सर्किट की प्रतिबाधा कितनी है, उसका शक्ति गुणांक क्या है, उसका कला कोण क्या है, वोल्टेज और धारा के बीच, इन पर विचार करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला सर्किट है हमारा, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R लगाओ। तीन प्रकार के विद्युत परिपथ के अवयव यहां हम पढ़ेंगे। एक होगा प्रतिरोध, ये भी विद्युत परिपथ का अवयव है। एक प्रेरक, कोई कॉइल होती है, ये भी अवयव है। और एक कंडेंसर सी धारिता, ये भी विद्युत परिपथ का अवयव है। प्रतिरोध प्रेरक को L से और धारिता को C से लिखा करते हैं। तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो पहले उसका सर्किट बनाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ AC सप्लाई है, यहाँ लिख देते हैं AC सोर्स। हम पंखे को चलाने के लिए उसका जो प्लग है, जिस सॉकेट में लगाते हैं, वो सॉकेट कहलाएगा AC सोर्स, जहाँ से हमें AC वोल्टेज मिल रहा हो। ये रेजिस्टेंस R है। जब सप्लाई से इसमें करंट बहेगी तो ओम का नियम कहता है V = IR। और हम पढ़ चुके हैं कि AC वोल्टेज का समीकरण होता है V = V0 sin ωt। तो यहाँ अकेला रेजिस्टेंस है, तो सप्लाई का पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस पर ही खर्च होगा, इसलिए इस वोल्टेज को इस वोल्टेज के बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे IR = V0 sin ωt। इस वोल्टेज को इसके बराबर कर दिया। यहाँ चाहें तो हम VR भी लिख सकते थे, इसको रेजिस्टेंस पर है। I = V0, R चला गया अपॉन में और sin ωt। तो I ओम के नियम से I = V/R, यहाँ भी है V/R। तो I, बट I के सफिक्स में 0 लगेगा, नॉट लगेगा। धारा का शिखर मान। अब देखने की बात यह है कि वोल्टेज की समीकरण में sin ωt, धारा की समीकरण में sin ωt सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सर्किट में वोल्टेज, रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज VR और धारा I दोनों समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ग्राफ द्वारा अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। यह करंट का ग्राफ है, धारा I का, और यहीं पर ये वोल्टेज का ग्राफ है।
तो दोनों एक साथ, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, एक साथ मिनिमम हो रही है, इसलिए हम कहेंगे समान कला में है। इनके बीच कलांतर जो लिखा जाएगा वो 0 डिग्री होगा। यहां दो बातें हमें और देखनी है। एक तो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड से लिखते हैं। होती क्या है, ये पे लास्ट वीडियो में बता दी है। धारा के मार्ग में रेजिस्टेंस, प्रेरक और धारिता तीनों मिलकर जो कुल बाधा उत्पन्न करते हैं उसे प्रतिबाधा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। तो इस सर्किट में ये कितनी होगी, क्योंकि यहां अकेला R रेजिस्टेंस लगा है तो प्रतिबाधा R के बराबर होगी। दूसरा हमारा हेडिंग है इसी में, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। ये क्या होगा, cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड, ये इसका फॉर्मूला है। R को हमने ऐसे ही लिखा और जेड की जगह R रख सकते हैं, R से R कटेगा तो 1 आएगा, तो cos फाई इक्वल टू 1। तो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हो वहां पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। शक्ति गुणांक किसी सर्किट में शक्ति 6 पावर का लॉस कितना हो रहा है उस बात को रिप्रेजेंट करता है। किसी सर्किट का अगर शक्ति गुणांक बहुत कम है तो वहां पावर का लॉस बहुत कम होगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप का सर्किट, जब परिपथ में केवल प्रेरक मतलब L लगा हो। तब देखते हैं कि क्या कैलकुलेशंस निकलती हैं, क्या एनालिसिस होता है। ये एक कॉइल है जिसे प्रेरक कहते हैं। ये एसी सप्लाई है। यहाँ एसी सप्लाई का वोल्टेज का सूत्र होगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं इंडक्टर के सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर होता है E इक्वल टू L माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर मैं इस E का मॉड ले लूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा और कन्वीनियंस, सुविधा के लिए। तो यहाँ इस सप्लाई का वोल्टेज सीधे सीधे किस पर खर्च हो रहा है, प्रेरक पे जाकर। तो यहाँ हम इस वोल्टेज को इस वोल्टेज के बराबर करेंगे। क्या लिखा जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। डी टी मल्टीप्लाई में इधर चला गया तो डी आई वी नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। ये एल इधर जाएगा अपॉन में, ये नीचे आ गया। अब दोनों ओर हमने समाकलन कर दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर इंटीग्रल डी आई इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रल हो गया आई वी नॉट अपॉन एल और साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी का डबल फंक्शन से होगा ओमेगा जो अपॉन में आएगा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस और ओमेगा टी का इंटीग्रल करेंगे तो ओमेगा आएगा और अपॉन में आएगा। डिफरेंशियल करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है डबल फंक्शन का फैक्टर, इसमें अपॉन में आएगा। माइनस का बी नॉट अपॉन ओमेगा एल और ये हो गया कॉस। तो कॉस को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी,
क्योंकि हम जानते हैं पिछली क्लासों से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो माइनस बी नॉट, ये जो यहाँ का माइनस था इसे मैंने इसमें अंदर भेज दिया, अंदर भेजेंगे तो यह साइन के एंगल में आ जाएगा, तो यहाँ प्लस रह गया वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और अंदर जाएगा तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा, 90 माइनस का हो जाएगा। तो इसे पहले लिखा, इसे बाद में। आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन, और इस क्वांटिटी को हमने मान लिया एक्सएल ओमेगा टी माइनस 90। यह v अपॉन आर की तरह है, तो इसे लिख लेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। आई नॉट हमने किसकी जगह लिखा है वो बताना पड़ेगा, इसकी जगह, और एक्सएल हमने किसकी जगह पुट किया वो भी बताना पड़ेगा, ओमेगा एल की जगह। एक्सएल को यहाँ कहा जाएगा प्रेरण प्रतिघात। कुंडली धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगी उसे कहेंगे प्रेरण प्रतिघात। इसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ भी रख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, एल का मान दे देते हैं, ओमेगा दे देते हैं, बोले प्रेरण प्रतिघात बताओ, तो हम इस पर सॉल्व करते हैं। एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका मात्रक ओम होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 बातें देखेंगे हम कि इसमें वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर है, इनकी प्रतिबाधा सर्किट की क्या है, सर्किट का शक्ति गुणांक कितना है, ये देखेंगे। आइए देखते हैं। तो इक्वेशन तो देख ही रहे हैं, धारा के इक्वेशन में 90 डिग्री माइनस हो रहा है, तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कला में पीछे है। तो इसका कला आरेख इस तरह से दिखाया जाएगा। वोल्टेज तो हम कॉइल का वोल्टेज लिखेंगे VL, और धारा दिखाएंगे हम एक्स अक्ष की तरफ। तो वोल्टेज ऊपर को है, धारा क्षैतिज दिशा में है, तो ये कला आरेख फेजर डायग्राम ये प्रदर्शित कर रहा है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कला में पीछे है, पश्चिगामी है, लैग कर रही है, लैगिंग हो रही है। ये इसका फेजर डायग्राम है, कला आरेख, इंग्लिश में कहते हैं फेजर डायग्राम। इस सर्किट की प्रतिबाधा देखते हैं, जेड से लिखते हैं। इस सर्किट में एक ही अवयव है अकेला, प्रेरक एल। तो इसका प्रतिघात हमने पढ़ा है अभी एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो प्रतिबाधा इसकी हो जाएगी जेड इक्वल टू एक्सएल या जेड इक्वल टू ओमेगा एल। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, ये है cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड। इस सर्किट में रेजिस्टेंस था ही नहीं, केवल प्रेरक था, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, जेड ऐसे ही लिखा, ये हो गया 0, तो cos फाई इक्वल टू 0। जिस सर्किट में cos फाई का मान 0 हो, उस सर्किट में जो पावर लॉस होती है वो 0 होती है। तो इस सर्किट में एवरेज पावर लॉस 0 होगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई का मान जब 0 लगाएंगे तो ये पावर क्या आ जाएगी 0। तो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता है, केवल प्रेरक लगा हो, कैपेसिटेंस लगा हो, वहाँ एवरेज पावर लॉस 0 होती है, और उसमें चलने वाली धारा को हम वाल्टहीन धारा कहते हैं, वॉटलेस करंट। तो ये वॉटलेस करंट का एग्जाम्पल है ये सर्किट।
अगर हम ग्राफ द्वारा दर्शाना चाहें, वोल्टेज और धारा के जो ग्राफ हैं उनको तरंग के रूप में प्रदर्शित करना चाहें इस तरह के फेज डिफरेंस में, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये ग्राफ है करंट का आई, ये ओरिजिन पॉइंट से शुरू हुआ है और यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जो आई है वो आई नॉट है। यहाँ आके एक चक्कर होता है, आधा चक्कर और आधा चक्कर, तो यहाँ एंगल होगा 360, यहाँ होगा 180 और यहाँ होगा 90। इस पॉइंट पर करंट 90 डिग्री कला में हुआ है। वोल्टेज का ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, ये डॉट डॉट लाइन से, ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो वोल्टेज का ग्राफ 90 डिग्री यहाँ आगे से शुरू हुआ है, तो हम कहेंगे वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, लीड कर रहा है, या कहिए करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रही है। तो जो यहाँ इक्वेशन थी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, B इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट 90 डिग्री लैग कर रही है, पीछे चल रही है, उसको हम वेव के रूप में इस तरह से दिखाएंगे। ये करंट है आई, तीसरा सर्किट, जब परिपथ में केवल धारिता लगी हो, तब देखिए इसकी क्या एनालिसिस होगा, क्या कैलकुलेशन होगी। ये धारिता है, ये एसी सप्लाई है, एसी वोल्टेज का इक्वेशन B इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कंडेंसर पर वोल्टेज होता है B इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ये हमने विद्युत धारिता वाले लेसन में पढ़ रखा है। तो यहाँ सप्लाई का वोल्टेज किस पर खर्च होगा? कंडेंसर पर। तो यहाँ हम सप्लाई के वोल्टेज को कंडेंसर के वोल्टेज के इक्वल कराएंगे। कंडेंसर का वोल्टेज है Q अपॉन सी इक्वल टू, इसका है V नॉट साइन ओमेगा टी, इसे इसके बराबर कर दिया। C की मल्टीप्लाई हो गई इधर, तो C V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको धारा और वोल्टेज के बीच इक्वेशन का कलाकोण कलांतर देखना है, उनके दोनों को इक्वेशन की कंपेयर करानी है, कौन कला में आगे है कौन पीछे है। तो वोल्टेज का इक्वेशन तो है, करंट का नहीं है। करंट का इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dq अपॉन dt इक्वल टू सी वी जीरो, और साइन का डिफरेंशियल होगा cos ओमेगा टी का डबल फंक्शन से करेंगे तो होगा ओमेगा टी का 1 हो जाएगा। ओमेगा पहले आ गया, ओमेगा सी वी नॉट, और ये cos लिखा है, इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। इधर ये Q अपॉन टी डी क्यू अपॉन डी टी, ये करंट का फॉर्मूला हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। तो I इक्वल टू वी नॉट, और ओमेगा सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, ये पलट के फिर ऊपर पहुंच जाएगा। साइन ये प्लस में है, किसी को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं। इसकी जगह हम लिख सकते हैं इस क्वांटिटी की XC साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये B अपॉन आर की तरह है, तो यहाँ लिख सकते हैं आई नॉट, I इक्वल टू B अपॉन आर के हिसाब से आई नॉट,
साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो करंट की इक्वेशन आ गई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो साफ दिख रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री फेज एंगल में आगे है, लीड कर रही है, करंट आगे चल रही है, 90 डिग्री कला कोण में चौथाई चक्कर आगे चलेगी। इसमें हमने जो एज्यूम किया है वो बताना होगा, किसे किसे एज्यूम किया है। एक तो हमने एक्सी को एज्यूम किया है 1/ओमेगा c के बराबर। तो ये एक को जो फॉर्मूला आया ये, इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और एक्सी को कहते हैं धारितीय प्रतिघात, एक प्रकार का कंडेंसर का रेजिस्टेंस है ये, धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला अवरोध। और यहाँ आई नॉट हमने किसकी जगह रखा है, वी नॉट अपॉन एक्सी, इसकी जगह आई बराबर वी अपॉन आर, ये रेजिस्टेंस से कंपेयर कराई गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आई जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कला में आगे है। तो हम इसको फेजर डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये करंट हमेशा हम क्षैतिज दिखा रहे हैं और आगे है तो वोल्टेज पीछे होगा, और जो पीछे होगा लैग करता होगा उसे नीचे दिखाते हैं। तो कंडेंसर का वोल्टेज 90 डिग्री नीचे की ओर दिखाएंगे। एक फेजर डायग्राम हो गया, कला आरेख हो गया। कला आरेख वो डायग्राम होते हैं जिनमें वोल्टेज और करंट के बीच के कला कोण को प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ थोड़े से एनालिटिक्स हैं, जैसे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यहाँ जेड अकेला कंडेंसर लगा है तो उसकी प्रतिघात के बराबर होगी, जेड बराबर होगा एक्सी के, और एक्सी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। सी उसकी धारिता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इसमें देख लें शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर सर्किट में है नहीं तो cos फाई इक्वल टू 0। इस सर्किट में भी एवरेज पावर लॉस 0 होगी क्योंकि यहाँ पर शक्ति गुणांक 0 है। और रही बात तरंग के ग्राफ की, तो ये है ग्राफ एक हमने बनाया, एक डॉट डॉट लाइन से 90 डिग्री के डिफरेंस पे बनाया। तो करंट 90 डिग्री प्लस एंगल में है तो करंट आगे है। तो ये जो डॉट डॉट लाइन का ग्राफ है ये किसका है, करंट का, और ये वाला ग्राफ किसका है, वोल्टेज का। इसी के साथ ये कार्य समाप्त हुआ। नेक्स्ट कार्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।